हेलो स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखी की आछे। चलो अब हेलो एल्केन हेलो एरिन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द रिएक्शन रिएक्टेंट दिया हुआ है HOH मतलब पानी, प्रोडक्ट क्या है X। एक ऑप्शन तुम्हारा है ये, 2 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन क्या है बता रहा है कि 1 और 2 दोनों हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकता है, और 4 जो है वो पूरा अलग ऑप्शन। तो देखो ये कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने दिया है, जो रिएक्टेंट है उसको ड्रॉ करो। देखो ड्रॉ করলাম, এটা আমাদের কি মিথাইল, এটা আমাদের কি আয়োডিন। অবভিয়াসলি আয়োডিনের লিভিং গ্রুপ খুব ভালো, আয়োডিনের লিভিং গ্রুপ ভেরি হাই। সো ফার্স্ট অফ অল যদি আমাদের কি হয়, সিম্পল আমাদের সাবস্টিটিউশন হয়। সিম্পল সাবস্টিটিউশন মিন্স আয়োডিন খুলে বেরিয়ে যাবে, বিকজ বন্ড ইলেকট্রন ডেন্সিটি শিফটেড টুয়ার্ডস আয়োডিন, that is why it is liberated as I minus. So this bond is electron deficient in nature. Simple substitution, H2O आएगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस कार्बन को जाके अटैक किया और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके I चला गया एज ए I माइनस। तो हो क्या गया देखो, ये चीज इधर है तुम्हारा मिथाइल, उसके बाद I माइनस निकल गया, देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस चार्ज। ठीक है, अभी क्या है, I माइनस जाके किसको अटैक किया, हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन ले लिया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन का, इसलिए ये जो वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डेंसिटी है ये जाके ऑक्सीजन के ऊपर गिर गया। तो हो क्या गया, मिथाइल, देन ये जो चीज है उसके बाद OH, और लिबरेट क्या हो गया सिस्टम से HI। तो कौन सा वाला ऑप्शन मिला तुम्हारा, ऑप्शन मिला तुम्हारा ए वाला, मतलब 1 ऑप्शन। उसके बाद सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला में क्या होता है देखो, आफ्टर रेजोनेंस ये जो रिएक्टेंट दिया हुआ है, इधर देखो मैंने मिथाइल को ड्रॉ किया, अभी क्या है इधर आयोडीन है। पहले रेजोनेंस देखो क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये जाके इस बॉन्ड के ऊपर गिरा और ये I एज ए I माइनस होके निकल गया। तो फॉर्म क्या हुआ इधर से देखो, मिथाइल, देन ये जो वाला रिंग है ये वाला रिंग, डबल बॉन्ड मेरा इधर चला आया और ये चला गया तुम्हारा प्लस चार्ज। अभी बाहर से कौन आ रहा है, जो निकल गया था वो क्या हुआ, वो तो I माइनस होके ही निकल गया। अभी क्या है सिस्टम में क्या दिया हुआ है H2O। H2O में क्या है, H2O में है तुम्हारा लोन पेयर, लोन पेयर जाके इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को जाके अटैक किया। उसका मतलब क्या हो गया, मिथाइल ये हो गया तुम्हारा रिंग स्ट्रक्चर, इधर है तुम्हारा डबल बॉन्ड और इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये है तुम्हारा प्लस चार्ज। अभी क्या है, अभी देखो ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा। तो अगर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचता है तो क्या हो जाएगा, ये जो आयोडीन है I माइनस होकर निकल गया, वो तो पहले ही निकल चुका है, वो I माइनस जाके इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके इस ऑक्सीजन के ऊपर न्यूट्रलाइज हो गया। तो मेरा क्या फॉर्म हुआ, इधर 2 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो वाला चला आया। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, एक होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और रेजोनेंस होने के बाद सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, माने रेजोनेंस हो जावर पर सब्स्टिट्यूशन होच्छे, माने 2 नंबर वाला ऑप्शन। 1 नंबर वाला ऑप्शन भी हो रहा है, 2 नंबर वाला ऑप्शन भी हो रहा है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, 3 करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बोथ 1 and 2, मतलब दोनों के दोनों ही होगा। ठीक है, अभी चले आओ नेक्स्ट वाला सेक्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, কি দিয়েছে pH, আগে সিস্টেমটা ড্র করে নাও, रिएक्टेंट की दिए देखो द করে नाओ। सो पहले तो दिया हुआ है तुम्हारा pH बॉन्ड 2, उसके बाद
डबल बॉन्ड, देन फिर से बॉन्ड बॉन्ड, देन ये Br। अभी क्या है, फिर से एक ही चीज है, HOH दिया हुआ है, कौन सा वाला चीज प्रिपेयर होगा? पहले तो देखो एक डायरेक्ट ऑप्शन, एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। क्या है इधर देखो, लिविंग ग्रुप कौन है इधर, ब्रोमीन। और ब्रोमीन जब निकलेगा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके निकलेगा, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो गया तो ये वाला जो कार्बन है ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है H2O, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर, ये जाके इस डेफिशिएंट सेंटर को जाके अटैक किया, एंड ये जो Br है ये Br माइनस होके निकल गया। तो अभी देखो क्या हो रहा है, PH, देन ये डबल बॉन्ड, ये इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और एक है तुम्हारा इधर प्लस चार्ज, ठीक है। अभी देखो क्या है, निकल कौन गया है, Br माइनस। तो ये जो Br माइनस है ये इधर बैठा रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन, फिर भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज डेंसिटी है, तो ये तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर हुआ ना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन और अपने तरफ खींचेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है एज ए प्रोटोन निकल जाने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसीलिए ब्रोमीन माइनस आने के बाद ये हाइड्रोजन को एज ए प्रोटोन एक्सेप्ट किया, और ये HBr हो जाने के बाद, निकल जाने के बाद, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर जाके गिरा, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो पहला ये जो है ये है तुम्हारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है। अभी देखो सेकंड वाला, सेकंड वाला में क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड वाला में क्या होता है, PH डबल बॉन्ड, ये है तुम्हारा Br। अभी देखो रेजोनेंस होने के बाद सब्स्टिट्यूशन होगा, पहले तो देखो, पहले इस Br माइनस, Br को एज ए Br माइनस निकालो। तो Br माइनस को अगर Br एज ए Br माइनस तुम निकल चुके हो तो क्या हो जाएगा, देखो PH, ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये है तुम्हारा प्लस चार्ज, ठीक है। अभी क्या है, अभी तुम्हारा रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने के बाद क्या होगा, ये वाला, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो वाला कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अभी देखो क्या है, डबल बॉन्ड जाने के बाद इस बॉन्ड के ऊपर जाके गिर गया, तो क्या हो जाएगा, देखो PH बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा प्लस चार्ज, देन ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, ओके। अभी देखो क्या हो रहा है, H2O, H2O फिर से डालो, H2O क्या है, H2O के ऊपर लोन पेयर है, ये हो गया तुम्हारा डेफिशिएंट सेंटर। तो एकदम आसान भाषा में ये H2O के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर जाके किसको अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को जाके अटैक करेगा। ये इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्या है, इधर कार्बोकैटायन है, तो देखो ये लोन पेयर जाके इस प्लस को जाके अटैक किया, तो क्या हो गया, देखो PH, इसके साथ कौन जुड़ा आके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस चार्ज, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी देखो क्या है, अभी ये जो हाइड्रोजन है पहले तो निकल कौन चुका है, Br माइनस निकल चुका है। अभी देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, इसीलिए Br माइनस जाने आके इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, और ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ऑक्सीजन के ऊपर जाके शिफ्ट हो गया। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, 2, मतलब एक भी होगा दो भी होगा, मतलब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 1 and 2। मतलब अगर तुम एक वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें अगर तुम करेक्ट कर दो तो गलत हो जाएगा, दूसरे में अगर करेक्ट करो तो वो भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो तुम्हारा करेक्ट कौन होगा, 3 वाला ऑप्शन, जिधर तुम्हारा एज ए प्रोडक्ट एक भी है और 2 भी है, ठीक है। चलो कर लो, इसके बाद में हम जाते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। CH3H7I दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, C करना पड़ेगा। अच्छा, C फॉलोइंग C3H7I, पहले तो तुम दिए हो एल्कोहलिक KOH, उसके बाद NBS N ब्रोमोसाक्सिनामाइड हीट, उसके बाद तुम्हारा KCN। तो चलो आओ देखते हैं क्या होता है। देखो তাহলে আমি প্রথমে কি করছি, C3H7I मतलब 3 कार्बन है इधर,
CH3 CH2 CH2I, ठीक है। तो पहले तो एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, CH3 CH, एक हाइड्रोजन को ऊपर लेके लिखो, और ये वाला जो CH2 है ये आयोडीन नीचे करके लिखो, ठीक है। अभी देखो कौन आ रहा है, अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH जब आएगा OH माइनस, ये क्या करेगा, पहले इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब E2 टाइप ऑफ एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। तो साइमल्टेनियसली ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक के इधर चला आया, ब्रेक होने के बाद बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड पड़ गया, और जो I है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके I माइनस, एज ए I माइनस इट विल लिबरेटेड एज ए लिविंग ग्रुप, मतलब लिविंग ग्रुप हुए आयोडीन की हो जाए सिस्टम থেকে বেরিয়ে যাবে। तो आफ्टर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हैलोजन भी निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो ये जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है, आफ्टर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन CH3 CH डबल बॉन्ड हो गया तुम्हारा CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड हो गया तुम्हारा CH2, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा वाला ए है, ए है, ये तुम्हारा ए है। तो इसको पहले नोट करो, ये है तुम्हारा ए। उसके बाद क्या हो रहा है, NBS दिया है तुम्हें, NBS दिया हुआ है, NBS क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन में तुम्हारा ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन होगा। तो एलाइलिक पोजीशन कौन सा है, ये है तुम्हारा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन को हम कह सकते हैं एलाइलिक पोजीशन। तो ये है तुम्हारा एलाइलिक पोजीशन। ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है इसके साथ जुड़ा कोई भी कार्बन नहीं है, तो एलाइलिक पोजीशन एक ही है। तो एलाइलिक पोजीशन जो है उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कौन, Br। तो इधर मैंने क्या दिया हुआ है, NBS, मतलब N ब्रोमोसाक्सिनामाइड। तो কি হবে, এটা হয়ে গেল আমাদের CH2, এটা হয়ে গেল আমাদের Br, দেন CH ডাবল বন্ড, এটা হয়ে গেল আমাদের CH2, ওকে। এবার আমি কি দেবো, অ্যাকোয়াস কেসিএন। অ্যাকোয়াস কেসিএন কি করবে, অ্যাকোয়াস কেসিএন করবে হচ্ছে সাবস্টিটিউশন। তো অ্যাকোয়াস কেসিএন যদি আমাদের সাবস্টিটিউশন করে, অ্যাকোয়াস কেসিএন যদি আমাদের সাবস্টিটিউশন করে, তাহলে Br কে সাবস্টিটিউশন করে কি হবে, এটা হয়ে গেল আমাদের CN, দেন CH ডবল বন্ড কি হবে CH2। सो CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 CN। तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारा, 2 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा 2 नंबर वाला ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी चलो नेक्स्ट वाले सेशन में देखो क्या क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखो, अभी ये सेशन में ही मैं मौजूद है। देखो ये वाला, तो देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इधर बेंजीन, ऊपर देखो NO2, नीचे देखो NO2। तो मेटा पोजीशन में, दोनों मेटा पोजीशन में क्या है, NO2 NO2। रिएजेंट देखो NH4HS, मतलब ये एक ऐसा रिएजेंट है कि पार्शियल रिडक्शन करेगा। मतलब अगर तुम ये जो दोनों NO2 है, अगर इसके अंदर तुमने 3 कॉन्सेंट्रेट HCl को दे दिया है तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों NO2 एकदम NH2 में फॉर्म हो जाएगा, मतलब एक ही टाइम में। मतलब कोई भी एक को छोड़ के दूसरा, ऐसा कोई बात नहीं है। माने এখানে जो দুটো NO2 তুমি যদি 3 কনসেন্ট্রেট HCl দিয়ে দাও, দুটো NO2 ही NH2 हो जाए। पर इधर क्या है, पार्शियल रिडक्शन एजेंट क्या दिया हुआ है, NH4HS। NH4HS है तुम्हारा पार्शियल रिडक्शन एजेंट। वो क्या करता है, देखो वो जो दोनों NO2 है, उस दोनों NO2 के अंदर कोई भी एक NO2 को वो क्या कर रहा है, पार्शियल रिडक्शन कर रहा है। तो एक को छोड़ के दूसरे को NH4HS। तो क्या कर रहा है, देखो ये जो NO2 है इसको मैं क्या कर दिया, इसको मैं कर दिया आपका NH2। क्या कर दिया, NH2, और ये हो गया आपका NO2। रहने दो इधर।
अभी 2 नंबर वाला चीज क्या दिया हुआ है, Na2 डाइल्यूट HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हिच इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। क्या होता है, डायजोनियम सॉल्ट होता है। डायजोनियम सॉल्ट मतलब कोई भी एराइल एमीन के ऊपर अगर तुम Na2 डाइल्यूट HCl डाल दो तो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सो इट विल फॉर्म N2+Cl-। कैसा होता है देखो, इसके ऊपर तुमने क्या दिया हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। इसके अंदर तुमने दिया हुआ है NaNO2 डाइल्यूट HCl सैनमैयर रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है, वो जो NH2 है एमीन चैप्टर में भी है और हेलोएल्केन हेलोएरिन चैप्टर में भी है, तो क्या हो जाता है वो तुम्हारा N2+ और क्या हो गया तुम्हारा Cl-। सो N2+Cl- हो गया, ठीक है। अभी देखो ये जो N2+Cl- है, इसके अंदर ये जो तुमने दे दिया था, ये जो तुम्हारे पास चला आया था बेंजीन, ये हो गया था तुम्हारा N2+Cl- और नीचे क्या रह गया था तुम्हारा NO2। अभी इसके अंदर तुम क्या दे रहे हो, इसके अंदर तुम दे रहे हो KHF2, ठीक है। अगर तुमने इसके अंदर KHF2 दे दिया तो ये जो पूरा चीज है, ये जो पूरा N2+Cl- है, ये पूरा का पूरा उठ जाएगा। एंड पूरा चला जाने के बाद ये जो फॉर्म हो जाएगा, तो देखो इधर एक फ्लोरीन आके बैठ जाएगा और जो तुम्हारा मेटा पोजीशन है उधर जो NO2 है वो NO2 रह जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि पहले तो NO2 दोनों NO2 है, मेटा पोजीशन में NO2 है, ठीक ही बात है। अगर तुम 3 কনসেন্ট্রেট HCl दे रहे हो, যদি তুমি 3 কনসেন্ট্রেট HCl দিচ্ছ তাহলে কি হবে, दोनों के दोनों NO2 पहले NH2 हो जाता है। पर इधर तुमने दिया हुआ है NH4HS, मतलब ये है तुम्हारा पार्शियल रिडक्शन एजेंट। दोनों NO2 के अंदर कोई भी एक NO2 को तुम पहले NH2 कर दो। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है डायजोनियम सॉल्ट होने का रिएजेंट NaNO2 डाइल्यूट HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैसे होता है उसका जो मैकेनिज्म, क्यों ये स्टेबल होता है, वो तो मेरा बोर्ड का क्लास है, पर ये तो क्या है, ये एंट्रेंस का क्लास है। तो आसान भाषा में NH2 एराइल जो NH2 है, NH2 को N2+Cl- कर देगा। कौन कर देगा, NaNO2 डाइल्यूट HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगर तुम KHF2 दे दो तो वो जो पूरा का ऊपर का जो चीज है वो पूरा चला जाने के बाद इधर F बैठ जाएगा। तो अभी के लिए देखो इधर आया है तो मैं थोड़ा बता देता हूं कि अगर तुम किसी भी तरफ N2+Cl- को ले लेते हो, दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, अगर इसके अंदर तुम दे देते हो तो H3PO2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन। अगर इसके अंदर तुम दे देते हो तो CuHCl, Cu कॉन्सेंट्रेट HCl, तो वो हो जाएगा तुम्हारा गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन का मतलब N2+Cl-, तो वो हो जाएगा तुम्हारा Cl, ठीक है। मतलब ये जो पूरा N2+ है निकल जाएगा, HCl के अंदर से HCl- को जाकर निकलेगा, ये Cl इधर बैठ जाएगा। पर अगर तुमने CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl दे रहे हो तो प्रोडक्ट एक ही होगा, पर जो रिएक्शन का नेम है वो अलग हो जाएगा। क्यों, ये है तुम्हारा गटरमैन रिएक्शन। जब तुम N2+Cl- के अंदर Cu डस्ट एंड HCl दे रहे हो तो वो हो जाएगा तुम्हारा गटरमैन रिएक्शन। पर अगर N2+Cl- के अंदर तुम CuCl HCl दे रहे हो वो हो जाएगा तुम्हारा सैनमायर रिएक्शन। अभी तुम HBr दो तो ब्रोमीन घुस जाएगा, अगर तुम CuBr HBr दो तो तुम्हारा ब्रोमीन चला जाएगा। तो ये भी सब बात है। तो तुम्हारा ये है सैनमायर टाइप ऑफ रिएक्शन, जो एमीन में मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है वो मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो अभी के लिए ये है। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है देखो ये, which of the following ketonic compounds is the least stable, which of the following compound को इधर कौन है जो कि लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल कौन है, लीस्ट स्टेबल एक ही है इधर। कौन सा वाला है, एकदम लास्ट वाला। देखो अगर ये जो लास्ट वाला तुम ड्रॉ किए हो, ये तो एक कीटोनिक स्ट्रक्चर है ना, कीटोनिक स्ट्रक्चर है। पर अगर तुम एक कीटोएनॉल टॉटोमरिज्म करते हो, मतलब क्या है, इस कार्बन में जाके एक हाइड्रोजन, इस कार्बन में जाके एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के जाके एक हाइड्रोजन, तो देखो क्या हो रहा है, ये जो वाला हाइड्रोजन है ये एज ए प्रोटॉन निकला,
बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके इधर जाके गिरा और ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। अभी देखो ये जो वाला हाइड्रोजन है ये वाला प्रोटॉन होने के बाद निकल गया, ये वाला बॉन्ड जो है इधर जाके गिरा तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। तो ये जो वाला ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है वो इस हाइड्रोजन को ले लेने के बाद ये OH हो जाएगा। अभी देखो ये वाला हाइड्रोजन निकला, ये इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर और ये चला गया O-। तो इसके बाद हो क्या रहा है, हो रहा है ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसके बाद ऊपर में देखो O ऑक्सीजन जो नेगेटिव हो गया है वही नेगेटिव प्रोटॉन को लेने के बाद OH हो जाएगा। अभी देखो ये ऑक्सीजन उसके ऊपर क्या है माइनस चार्ज हो रहा है, वो हाइड्रोजन को लेने के बाद OH हो जाएगा। अभी देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर O- हाइड्रोजन लेने के बाद क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये क्या चीज है, देखो एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। तो ये जो एनोलिक स्ट्रक्चर है, इनोलिक स्ट्रक्चर है, मतलब मैं कहां से कहां गया है, कहां से कहां गया हूं, कीटोनिक स्ट्रक्चर से इनोलिक स्ट्रक्चर गया हुआ हूं। तो ये जो जाने के बाद ये जो इनोलिक स्ट्रक्चर है ये एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। तो ये वाला जो चीज है ये बहुत ही स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबल है तो देयर विल बी ए स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रॉम दिस, इससे ये होने का फॉर्मेशन का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा से ज्यादा है, इसीलिए ये लीस्ट स्टेबल है, इसीलिए ये मोर स्टेबल है। মানে এটা খুবই কম স্টেবল, এটা খুবই বেশি স্টেবল। ওকে, তাহলে চলো এই সেশনে আমরা এই পর্যন্ত কোশ্চেন করলাম, পরের সেশনে দেখি কি কি কোশ্চেন আছে।